नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सफारी पर भरपूर स्वागत है। आप लोगों का सपोर्ट लगातार मिल रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जिस प्रकार से कर रहे हैं और सपोर्ट जितना बेहतर मिल रहा है, इसके लिए सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कंटिन्यू अभी चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू किए हैं। सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर शुरू किए हैं, जिसका 3 बेसिक वीडियो तैयार हुआ। 3 बेसिक क्लासेज आप लोग का हो गया है, 3 बेसिक क्लास। उसके बाद एक जो चौथा वीडियो है उसमें क्लास स्टार्ट हो गया है चैप्टर का, और पहला टाइप हम लोगों ने उसमें देखा, जिसमें 4-5 सवाल थे और बेसिक सा सवाल था। उसमें ज़्यादा कुछ टेंशन था नहीं। अभी अब हम लोग जो आगे बात करेंगे वो फिर उसके आगे की बात करेंगे। तो टाइप 1 में कुछ सवाल है, उस सवाल को पहले और देखते हैं। एक आध सवाल और टाइप 1 में है, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से टाइप 1 को समझ सकिए। उम्मीद है कि आप लोग टाइप 1 समझ गए होंगे। जहाँ भी कुछ त्रुटि रहा होगा आप लोग ज़रूर कमेंट में भेजिए, समझ में आया नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर से हम उस क्वेश्चंस को दोबारा डिस्कस कर लिया करेंगे। तो आप लोग ज़रूर इस बात को ख्याल रखिएगा और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसा नहीं कि बस आए वीडियो देखे और निकल लिए, ऐसा नहीं करना है। कॉपी कलम लेके बैठना है और कंटिन्यू पढ़ना है। तो आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और टाइप 1 में पहले एक आध सवाल और करते हैं, बेसिक सा, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है कि मान के चलिए कि सिंप्लीफिकेशन टाइप दे देगा परसेंटेज में, जैसे 720 का 20% बराबर वाट। हम लोग इसका बहुत निकाले हुए हैं, इसका परसेंटेज तो निकालना हम लोग डायरेक्ट सीखे हैं। इसी में एक सवाल इस तरीके से दे देगा, 720 का 20% प्लस 800 का 11% माइनस 20 बराबर वाट। इस तरीके से दे दिया। अब क्या करना है, ये एकदम सिंप्लीफिकेशन टाइप में हो गया। तो बस जैसे हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 720 का 20% आप लोग निकालना सीख चुके हैं। 10% कितना हो जाएगा? 72। 72 10% हो गया, तो इसका 2 गुना करेंगे। 2 गुना करेंगे तो 72 का 2 गुना 144 आ गया। यहाँ से इसका कहानी हो गया खत्म। अब आगे देखिएगा, 720 का 20% प्लस 800 का 11% माइनस 20, इसका मतलब क्या हुआ? तो आइए जरा ध्यान से देखिए। 720 का मतलब गुना 20%, हटाते हैं बट्टा में क्या आ जाता है? पहला क्लास में ये बातें बहुत बढ़िया तरीके से हम पहले से बता चुके हैं। प्रतिशत हटाएंगे बट्टा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 100 आ गया। अब देखिए, आप काट सकते हैं, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। एक ये बेसिक बात हम बता रहे हैं, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अभी हम बेसिक तरीका से इसको एक बार बताते हैं, फिर आपको डायरेक्ट बताएंगे। 800 का मतलब गुना 11/100, ये 2 0 2 0 खत्म, माइनस 20, यही तो है। अब देखिए, 72 दूना 144 प्लस 11 8 88 और फिर माइनस 20। अब जोड़ का काम यहाँ से करेंगे, तो जोड़ का काम करेंगे तो सबसे पहले आप देख लीजिए, 144 प्लस 88 और माइनस 20। तो 144 और 88 जोड़ेंगे, 8 4 12, 2 1 हाथ में आ गया, 8 4 12, एक हाथ वाला 13, बाकी कितना बच गया? 1 1 1 2, नहीं 232 में सब हमें 20 घटाना है। तो कुल मिला के मेरे पास कितना बच जाएगा? 220 घटा दीजिए इसमें, 212। ये मेरा आंसर हो गया। तो ये आप कहिएगा सर इतना लेंदी कंपटीशन में कोई ज़रूरत है नहीं, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा बेसिक तौर पे आपको समझने के लिए है। अब देखिए, ऐसे बनाना नहीं है आपको। एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल है तो अभी देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। और देखिए, अब इसे हम एक लाइन में डायरेक्ट वहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे, और आप लोग भी लिखिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे अब हम मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। और देखिए, डायरेक्ट कैसे निकलेगा, तो 720 का 20% निकालना सिखाए आप लोग को। 72 यानी कि 72 आ गया 10%, इसका 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 72 दूना 144 और 800, तो 11% निकालना है ना। 1% कितना हो जाएगा? या फिर आप देखिए, 10% 80 और 1% 8, तो 88 आ गया, और माइनस 20। तो देखिए, 144 88 और ये माइनस 20, तो 144 और ये 88 दोनों को जोड़ देना है और 20 घटा देना। ये आप माइंड में भी कर सकते हैं। तो देखिए 144
प्लस 88 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा? अभी 212 खत्म। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसे फटाफट लिख लीजिए और ये टाइप 1 समाप्त हो गया। अब हम लोग टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग के सामने अब दिखेगा और वहाँ से आप लोग सॉल्व भी करेंगे और हम अभी समझाते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा टाइप 2, और टाइप 2 में भी ए, टाइप 2A, क्योंकि इसमें भी अलग अलग बातें होंगी, बात वही रहेगा। टाइप 2 में ABC जो भी हम लोग पढ़ेंगे सब में बात वही रहेगा, बस भाषा बदल जाएगा। और भाषा बदल जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि भाषा बदलेगा तो उसे किस तरीके से पैटर्न पर सेट करेंगे, कैसे वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। तो आइए हेडिंग लगाइए टाइप 2A, टाइप 2A। अब इसमें कैसा सवाल रहेगा? सिंपल सा बात, एक छोटा सा सवाल हम लिखते हैं, उसके बाद बाकी आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये रहेगा, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति 1 केजी चीनी 48 रुपया में खरीदता है। तो चीनी का वृद्धि पूर्व मूल्य ज्ञात करें। वृद्धि पूर्व मूल्य, अब ध्यान दीजिएगा, वृद्धि पूर्व मूल्य ज्ञात करें। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखे, इसको पहले समझ लीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस आप लोग को बताते चलेंगे और लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। एक क्वेश्चन से यहाँ से हम बात को समझते हैं। यदि चीनी के मूल्य में कितना % का वृद्धि कर गया? 20% का। तो कोई व्यक्ति कितना केजी चीनी, 1 केजी चीनी कितना में खरीदता है? 48 रुपया में खरीदता है। यानी 20% दाम बढ़ गया, तब 48 रुपया उसको 1 केजी खरीदने में लग रहा है। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब अगर हम ये कहें कि वृद्धि से पहले, यानी पहले जो दाम हम मान लेते हैं कि 100%, ये जो हम 100% लिखे हैं, ये पहले वाला ये मेरा माना गया है। बात समझ रहे हैं? तो पहले 100% दाम था, अब दाम में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जा रहा है? 20%। देखिए तीर ऊपर मतलब वृद्धि और तीर नीचे लिखेंगे तो कमी। बात समझ रहे हैं ना? तो 100% में 20% का वृद्धि हो गया, तो बढ़ने के बाद दाम मूल्य में जो बढ़ोतरी होगा, तो बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा? 120%। चूंकि 100 पर 20 बढ़ा तो 120%। चीज को समझिएगा, टाइप पहले के आधार से ही बनता जाएगा, बस थोड़ा सा पैटर्न को आपको समझना है। पहले दाम 100% माने, 20% का वृद्धि हो गया, तो बढ़ने के बाद जो मूल्य होगा, बढ़ने के बाद जो मूल्य आया वो 120% आ गया। अब आइए यहाँ पे कह रहा है बढ़ने के बाद, तो एक व्यक्ति 1 केजी चीनी 48 रुपया में खरीदता है। इसका मतलब परसेंटेज में जो 120 है वो कितने रुपए के बराबर है? 48 रुपए के बराबर। तो 120% 48 रुपया के बराबर हो गया। तो बढ़ने के बाद दाम हमको दिया हुआ था और बढ़ने के बाद हम प्रतिशत निकाल लिए। तो यहाँ से अब हमको कह रहा है कि बताइए ना, पहले वाला मूल्य क्या था? दाम बढ़ने से पहले क्या रुपए केजी चीनी था? तो आ जाइए देखिए, पहले तो दाम हम 100% माने थे, तो अब पहले वाला टाइप पर ही क्वेश्चन गया ना। 120% बराबर 48, तो 100% बराबर कितना? समझ रहे हैं ना? बस इसी भाषा को समझना है और बात बन जाएगा। 48 जो दिया हुआ है नीचे, जिनको ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है, पहले वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये जो बातें हैं वो कल के क्लास में, पिछले वीडियो में, यानी वीडियो नंबर 4 में ये बातें पूरा बताया गया है। तो 48/120 और गुना में कितना आ जाएगा? 100। देखिए काटिए, 20 6 का 120, 20 पंचे 100, 6 से कटेगा 8 6 का 48, 8 पंचे कितना आ जाएगा? 8 पंचे कितना आ जाएगा? यहाँ से हम 40 लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आ गया आंसर कितना? 40। यानी वृद्धि से पहले चीनी का मूल्य क्या था? 40 रुपये केजी था। समझ में आया होगा? आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझे होंगे। एक बार और हम समझाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा। यदि चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत का वृद्धि होता है? 20% का। तो एक व्यक्ति 1 केजी चीनी, यानी दाम बढ़ने के बाद, दाम बढ़ने के बाद 1 केजी चीनी क्या रुपया में खरीदा? 48 रुपया में खरीदा। तो कह रहा है बताइए ना, दाम बढ़ने से पहले कितने रुपए केजी चीनी था? तो कोई बात नहीं है,
मान लिए दाम बढ़ने से पहले 100% था, 20% दाम बढ़ा, तो दाम बढ़ के जब ये 20% बढ़ा तो 120% हो गया। हमसे कह रहा है कि बताइए पहले वाला दाम कितना, तो पहले माने 100%, 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 120% 48 के बराबर, तो 100% 48 जो दिया हुआ है नीचे 120, पूछ रहा है 100, तो 100 मल्टीप्लाई में कर लिए, काट दिए, इसका कैलकुलेशन कर दिए, 20 छः के 120, 20 पंचे 100 और फिर इस 6 से 48 को काटे, 8 छः के 48 और 8 पंचे 40। तो यहाँ से 1 kg का दाम यानी पहले जो मेरा मूल्य था वो 40 रुपये प्रति kg था। आप लोग फटाफट इसे लिखिए और इसके बाद अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा क्वेश्चन और उसके बाद आप लोग अपने से सॉल्व करने का प्रयास भी कीजिएगा। तो आइए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो आपके नोट्स में 9 नंबर क्वेश्चन होगा। नोट्स आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है, और अभी फिलहाल आपके डिस्प्ले पर भी दिख रहा होगा क्वेश्चन। मिटा दे इसे, चलिए समेट लेते हैं और फिर इसके आगे की बातें करते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, समझ रहे हैं। आपको एकदम क्लासरूम का फीलिंग ना आ जाए तो फिर कहिए, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 2A में 9 नंबर क्वेश्चन आपके नोट्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अगर चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाता है। देखिए पहला लाइन क्वेश्चन पकड़ना सीखिए। पहला लाइन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% का वृद्धि हो जाता है तो एक व्यक्ति 1 kg चीनी 120 रुपया में खरीदता है, तो चीनी का वृद्धि पूर्व मूल्य क्या था। तो एक बात बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम पहले मान लेते हैं पहले चीनी का मूल्य कितना, 100%। वृद्धि कितने का किया है भाई साहब, 25% का, तो 25% दाम बढ़ गया, तो अब जो दाम होगा वो हो जाएगा 125%। बाद वाला दाम यानी बढ़ने के बाद का दाम 125%। अब सिंपल सी बात बताइएगा, दाम बढ़ने के बाद कह रहा है 120 रुपया लगता है उसको 1 kg खरीदने में, तो 125% बराबर 120 रुपया, तो हमको 100%, चूंकि हमको पूछ रहा है बताइए पहले दाम कितना था, वृद्धि पूर्व मूल्य यानी कि उसके मूल्य में जो वृद्धि हुआ, वृद्धि पूर्व मूल्य क्या है, तो वृद्धि पूर्व मूल्य 100%। बुझे कि नहीं, बुझिए समझिए और जानिए। 120 बट्टे 125 और गुना में आ जाएगा 100। देखिए 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ठीक है, और 5 से इसको काटेंगे कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौक 20 यानी 24 चौके 96 रुपये kg पहले आपका चीनी का मूल्य था। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। फटाफट लिख लीजिए और फिर इसके अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले के बारे में बात करते हैं। हो गया, चलिए समेटते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप लोग बिंदास तरीके से पढ़िए, बिंदास तरीके से बनाइए, कंटिन्यू वीडियो देखिए और फिर देखिए आपको कितना इम्प्रूव होता है। एक चैप्टर के लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अब दाम बढ़ा है, घट भी सकता है, तो आपके नोट्स का 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके नोट्स में जो 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए सुनते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि चावल के मूल्य में 30% घट जाता है, यानी पहले जो दाम था उसमें 30% का गिरावट हुआ है, डिक्रीज किया है, घटा है, तो कोई व्यक्ति 1 kg चावल 35 रुपया में खरीदता है। मतलब दाम घटने के बाद उसको 1 kg चावल के कितना रुपया देना पड़ता है, 35 रुपया देना पड़ता है। तो पूछ रहा है तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या है। वास्तविक मूल्य मतलब पहले वाला, यानी वृद्धि से पहले कितना, यानी सॉरी घटने से पहले कितना दाम था। तो देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिएगा। यदि चावल का मूल्य 30% घट जाता है तो कोई व्यक्ति 1 kg चावल 35 रुपया में खरीदता है, तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या था। तो कोई बात नहीं है, घटने से पहले यानी कि पहले वाला जो दाम था वो पहले दाम है 100%, वही बातें फिर से। और जब दाम अब घट रहा है 30%, तो 100 में 30% कम हो जाएगा, तो 100 पर 30 कमा तो कितना हो जाएगा बताइए, 70%। तो घटने के बाद जो दाम आया वो 70% आ गया, और वो कितने के बराबर है, 35 के बराबर। तो 35 के बराबर हो गया, तो बताइए 100% हमका होगा ना पहले वाला दाम, तो वास्तविक मूल्य 100%।
तो 100% बराबर 35/70 और गुने में 100, क्योंकि जो दिया हुआ रहता है नीचे। अभी भी ये समझने में किन्हीं को कष्ट अब नहीं होना चाहिए, और जिनको भी ये समझने में कष्ट हो रहा है तो जाकर के प्लीज इससे पहले जो 4 नंबर वीडियो है वो जरूर देखिएगा। 70% 35 के बराबर 100%, 35/70 जो दिया हुआ है नीचे और जो पूछ रहा है ऊपर, गुना कर देना है, काम बन जाएगा आपका। देखिए 35 से ये कटेगा, 35 दूना 70 और 2 से फिर ये कट जाएगा 50, यानी मेरा जो चावल का जो पहले दाम था घटने से पहले वो 50 रुपये केजी था, और जब इसमें 30% का गिरावट आया था तब 35 रुपये केजी हो गया था। बात क्लियर, समझ में आ गया, स्पष्ट? देख रहे हैं ना, आपको पहले ही बताए थे कि एकदम एक एक नियम के आधार पर ही काम बन जाएगा। 70% 35 तो 100% क्या होगा, भाषा अलग होगा, बात वहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे जब फटाफट नोट डाउन करते हैं और फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन, उसके बाद नोट्स का क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए, यदि पेट्रोल के मूल्य में 20%, 20 का है 30 दीजिए, क्या दिक्कत है, 30% की वृद्धि हो तो एक व्यक्ति 1 लीटर पेट्रोल 130 रुपया में खरीदता है, तो पेट्रोल का वास्तविक मूल्य क्या था? ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आज के वीडियो के लास्ट में और नहीं तो कल के वीडियो के फर्स्ट में इसका आंसर आप लोग को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा कि आंसर कितना आता है, फिर तो पता चले कि आप लोग कितना कॉन्शियस होकर के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जरूर भेजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हो गया, चलिए तो इसे अब हम समेटते हैं इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपके नोट्स का 11 नंबर क्वेश्चन, नोट्स में 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप 2A चल रहा है और उसका 11 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चावल के मूल्य में 15% कमी होता है, घट जाता है। चावल के मूल्य में 15% घट जाता है तो 1 केजी चावल खरीदने में 6.75 रुपया का बचत होता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, पहले जो मूल्य है वो तो हम लोग मानते हैं कितना परसेंट, 100%। 15% दाम में कमी हुआ, कमी कितने का हुआ, 15% का, तो घटा हुआ मूल्य क्या होगा, घटा हुआ मूल्य 85%। चूंकि 100 में 15% कम गया तो 100 पर 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, तो 85% हो गया। अब आप एक बात बताइएगा, यहाँ पर ये 3 डेटा आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि एग्जैक्ट वैल्यू किसका दिया हुआ है। तो कह रहा है कि खरीदने में 6.75, लाइन देखिएगा, तो 1 केजी चावल खरीदने में 6.75 का बचत होता है। इसका मतलब जितना रुपया हमको कम, जितना परसेंट लगेगा उतने का बचत होगा, जितना परसेंट ज़्यादा लगेगा उतना जो पॉकेट से ज़्यादा जाएगा, और जितना कम होगा, जितना कमी आएगा मूल्य में उतना मेरा बचत होगा, और हमको बचत दे रखा है। इसका मतलब ये 15% बराबर हमको दिया हुआ है, यही बचत होगा, ध्यान रखिएगा। तो बचत कितने का, 15% का, जो 6.75 रुपया के बराबर है। आपसे पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य बताइए, तो घटा हुआ मूल्य कितना, 85%, तो घटा हुआ मूल्य बराबर, घटा हुआ मूल्य 85%। बस क्या करना है, तो 6.75 बट्टे में 15 पर जो है दिया हुआ नीचे और पूछ रहा है 85 ऊपर, काटिए, कटेगा, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे में आ जाएगा 100। अब देखिए ये कटेगा, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 45 आ गया। अब देखिए 17 पचे 85, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और ये कट जाएगा 9, 17 नमा, टेबल और भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 17 नमा कितना आ जाएगा,
17 नमा। कमेंट में ध्यान से ये सब बात भी लिखते चलिएगा, देखते हैं टेबल कितना भूल गए हैं, कितना याद रखे हुए हैं। ठीक है, कितना आएगा जी? 17 नमा और बट्टे में 4 डिवाइड कर दीजिए। 4 तिया 12, भाग देना भी सीख लीजिए। 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 तिया 12, बचा कितना? 3 पर 3 33। अब 33 में 4 से भाग देंगे, 8 चौक 32, बचा कितना? 1। अब 4 से हमें लगाना है इसका, इधर हम आंसर लिख रहे हैं ऊपर में, यहाँ से इसका देखिएगा आ गया कितना? 4 तिया 12, 8 चौक 32 दशमलव, अब 1 बचा है तो 4 दूना 8 और 5 चौक 20, यानी 38.25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम मज़ेदार सा क्वेश्चन था, फटाफट उतारिए और आगे बढ़िए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और टाइप 2A हो गया समाप्त, टाइप 2A समाप्त हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, अभी तक जो टाइप 2A में पढ़े हैं, अभी B बाकी है, C बाकी है, A में जो चीज़ें हम पढ़े हैं उसमें आप हमेशा देखिएगा यूनिट का बात किया गया है। 1 केजी कितना में खरीदा, 1 केजी दाम बढ़ने के बाद इतना में खरीदा, 1 केजी का हमेशा बात किया गया है। अगला जो टाइप 2B आएगा उसमें 2 केजी 3 केजी खरीदेगा, तब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप लोग एग्जाम सफारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जिस वीडियो को पूरा देखिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।